बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया था कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ये सब होता है, ये हमें समझ में नहीं आता ये क्या क्या होते हैं। तो आप इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं खास कर वीडियो बना रहा हूँ जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में ग्रुप ए क्या होता है, ग्रुप बी क्या होता है, ग्रुप सी क्या होता है, और ऐसे ही ग्रुप्स जो होते हैं EFGHI और के ग्रुप क्या क्या होते हैं, और इन ग्रुप्स में क्या क्या कोर्सेज होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स में। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स और अन्य चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में जो ग्रुप ए, ग्रुप बी ये सब क्या होते हैं। देखिए, ग्रुप जो डिवाइड किए गए हैं वो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं एडमिशन के लिए। जो उनकी तरफ से ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ये सब डिवाइड किया गया है, वो डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए उनकी तरफ से ग्रुप डिवाइड किया गया है। हर एक ग्रुप का एक स्पेसिफिक कोर्सेज होता है जिसमें आप एडमिशन लेते हैं तो आप उस कोर्स को करते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में उन स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं जो 10th पास होते हैं साइंस ग्रुप से, तो वो ग्रुप ए को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए में आपको डिप्लोमा कराया जाता है 3 साल का, विथ ट्रेड, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CS, बहुत सारे ट्रेड, कंप्यूटर, बहुत सारे ट्रेड होते हैं, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये ग्रुप ए का क्राइटेरिया होता है। तो इसके बारे में, ग्रुप ए के बारे में सब जानते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन बाकी ग्रुप के बारे में उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो आइए ग्रुप बी की बात करते हैं। देखिए, ग्रुप बी में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो ग्रुप बी में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने का मतलब ये होता है कि आप 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इसे वो इस ग्रुप के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो 12th पास हों विथ एग्रीकल्चर लिए हों अपने ट्वेल्थ के जो है एग्ज़ाम, मतलब पेपर में। मतलब 12th, यदि आपने 11th 12th एग्रीकल्चर से पढ़ा है तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ग्रुप बी बोला जाता है। और इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, 3 साल का डिप्लोमा होता है, ये ग्रुप बी के थ्रू होता है। आइए बातें हैं ग्रुप सी पे। ग्रुप सी का नाम रखा गया है फैशन डिज़ाइन, होम साइंस और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। देखिए, यदि आप फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, होम साइंस और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में आपका ये इंटरेस्ट है, यदि आप इनसे डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी के लिए इनके ग्रुप सी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो 10वीं में, आप इन ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सी ग्रुप के लिए यदि आप फैशन डिज़ाइन, होम साइंस और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इसमें भी इन सब में डिप्लोमा कराया जाता है। तो ये ग्रुप सी में ये क्राइटेरिया है। अब ग्रुप डी की बात करते हैं तो वो होता है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। मतलब यदि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अब यदि आप मैनेजमेंट के शौकीन हैं तो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, जो कि ग्रुप डी के अंतर्गत आता है। इसमें आपके साथ आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इस ग्रुप को भरने के लिए आपके पास 12 पास होनी चाहिए विथ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब 12th में आपके सब्जेक्ट हिंदी हो और इंग्लिश भी हो। ऐसा नहीं कि आप 12th में इंग्लिश नहीं लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। यदि आप इंग्लिश नहीं लिए हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये ग्रुप डी का मामला हो गया। अब ग्रुप ई जो होता है, ग्रुप ई होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखिए, यदि आप फार्मेसी में डिप्लोमा करना चाहते हैं, यदि आप फार्मासिस्ट वगैरह बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। मतलब फार्मेसी में आपको जो मेडिसिन वगैरह का यही आपको कोर्स कराया जाता है, डिप्लोमा कराया जाता है, वो भी 3 साल का होता है। और इस ग्रुप को अप्लाई करने के लिए आपके पास 10+2 यानी 12 पास होनी चाहिए विथ मैथ या बायो। मतलब 12th में या तो आप मैथ से हो या तो बायो से हो। यदि आप इन ग्रुप से हैं तो आप ई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया ई ग्रुप। आते हैं एफ ग्रुप पे। एफ ग्रुप क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। एफ ग्रुप में होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। मतलब यदि आप बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रुप को अप्लाई करने के साथ साथ इस ग्रुप को अप्लाई करने के लिए आपके पास BSc पास होना चाहिए, या तो अपीयरिंग में होना चाहिए विथ सब्जेक्ट, या तो आप बायो से BSc कर रहे हैं या तो आप केमिस्ट्री से BSc कर रहे हो, तो आप इस ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एफ ग्रुप को। आते हैं जी ग्रुप के। जी ग्रुप जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन कोर्स।
मतलब यदि आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रुप को अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री मतलब या तो BA BSc BCom ये सब। अब आते हैं एच ग्रुप को। एच ग्रुप का होता है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। यदि आप होटल मैनेजमेंट के एरिया में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये भी डिप्लोमा होता है होटल मैनेजमेंट का। इसे अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए, मतलब 12th पास होनी चाहिए। तो आप इस ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं, यानी एच ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा ऑफ होटल मैनेजमेंट का। अब आते हैं आई ग्रुप को। आई ग्रुप है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। ये भी बहुत ही अच्छा ग्रुप है। यदि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के एरिया में जाना चाहते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यही एक अच्छा ग्रुप है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस ग्रुप को अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। यदि आप या 12th पास हो, या तो इस साल, मतलब यदि आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th पास हो, या 12th अपियरिंग में हो, और 12th में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स हो। फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट हो जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स हो, 55% मार्क्स हो फिजिक्स में, तो आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, 12th पास विथ मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप से नहीं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, मतलब आई ग्रुप का यदि फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप 12th मैथ ग्रुप से हों, और फिजिक्स में आपके 12th में मिनिमम 55% मार्क्स हो, यानी कि 100 में 55 नंबर कम से कम होने चाहिए। अब आते हैं के ग्रुप का। के ग्रुप जो होता है K1 K2 K3 ये सब, इन ग्रुप्स में आप लेटरल एंट्री लेते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब होता है, जैसे डिप्लोमा का कोर्स होता है 3 साल का, जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं तो 3 साल करते हैं, यदि आप ए ग्रुप को भरते हैं। यदि आप 12th पास हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 12th पास हैं और के ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यदि आप 12th पास हैं और के ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 1 साल की छूट मिल जाएगी डिप्लोमा में। मतलब आपका जो कोर्स 3 साल का है वो 2 साल का हो जाता है। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आपको 12th पास होनी चाहिए। यदि आप 12th पास हो गए हैं, मान लीजिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से आप 12th पास हैं और आप के ग्रुप को भरना चाहते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से के ग्रुप को भर सकते हैं। किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे सिविल इंजीनियरिंग, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चाहे कंप्यूटर, किसी भी ग्रुप के अप्लाई कर सकते हैं। फिर उस ग्रुप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, और फिर आपको 1 साल की छूट मिल जाती है डिप्लोमा करने के लिए। मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपका 2 साल का हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, आपको 12th पास होना चाहिए, 10th पास नहीं, 12th पास होना चाहिए के ग्रुप को भरने के लिए। तो ये है के ग्रुप का पूरा मामला। के ग्रुप में यदि आप भरते हैं तो आपको 1 साल का छूट मिल जाता है। तो ये सब रहा ABC जो सब ग्रुप होता है। बहुत से आपके कमेंट आए थे कि ये सब ग्रुप के बारे में समझाइए कि ये सब क्या क्या होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आज शायद आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपको जवाब दूँगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सकें। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।